अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हमारे पास जो है जी लास्ट टॉपिक्स हैं चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि रिलेटेड है लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजब्रा। ठीक है जी, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें आज हम फोकस करेंगे डिजिटल सिस्टम पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी दो मेजर टाइप्स हैं। ठीक है जी, सबसे पहली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो है स्टूडेंट्स, वो डील करती थी कंटिन्यूस क्वांटिटी के साथ। बट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ये डील करती है डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, या डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ के साथ, फिक्स वैल्यू के साथ। और वो हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, जिसे हम बोलियन वैल्यू भी कहते हैं, 0 1। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 0 1 पे ही बेस करता है, या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक हो गया, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, फिर आगे इसकी फर्दर एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कि इसको टेम्परेचर प्रेशर सेंसर में कैसे यूज़ करते हैं, या फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इन गेट्स को कैसे और कब कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है जी डिजिटल सिस्टम। अब स्टूडेंट, डिजिटल सिस्टम क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन है, अ सिस्टम दैट डील्स विद क्वांटिटीज और वेरिएबल विच हैव टू डिस्क्रीट वैल्यूज और स्टेट। स्टूडेंट्स, ऐसा सिस्टम जो डिस्क्रीट वैल्यू पर वर्क करे। ठीक है जी, डिस्क्रीट वैल्यू मीन फिक्स वैल्यू, बाइनरी वैल्यूज, 0 1, हाई लो, ट्रू फॉल्स, यस नो, स्मॉल लार्ज। ठीक है जी, इन दो वैल्यूज़ के अलावा कोई और बात नहीं होगी। ठीक, फॉर एग्जांपल स्विच है जी, तो स्विच की स्टूडेंट दो वर्किंग मोड है, या तो वो ओपन हो सकता है या वो क्लोज हो सकता है। तो ओपन 1 कंसिडर होगा, क्लोज 0। सिमिलरली कोई आंसर है, कोई स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। ट्रू वैल्यू 1, फॉल्स वैल्यू 0। बल्ब है स्टूडेंट, या तो वो ऑन होगा, ग्लो करेगा, या वो ग्लो नहीं करेगा, ऑफ होगा। तो जब ग्लो करेगा 1, ग्लो नहीं करेगा तो 0। तो मैथमेटिकली ट्रीटमेंट के लिए हम बाइनरी डिजिट्स यूज़ करते हैं। ठीक, 0 1। ठीक हो गया, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर 1, ये सारी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर 0। तो बोलियन अलजबरा क्या है? एक मैथमेटिशियन था स्टूडेंट, जॉर्ज बोली। ठीक है जी, जिसकी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो हमारे सिंपल अलजबरा से डिफरेंट थी। तो उसका जो नेम है, ठीक है जी, बोलियन फॉर्म में रखा गया। ठीक है जी, बोलियन अलजबरा की। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही क्या था, जॉर्ज बोली। तो इसलिए इस अलजबरा का नाम रख दिया गया बोलियन अलजबरा। ठीक, तो ऐसा अलजबरा जी जिसमें हम बाइनरी नंबर्स को यूज़ करें। ठीक है जी, और ये बेसिक जो इसके ऑपरेशंस हैं बेस्ड करता हो नॉट, एंड और पे। अब ये नॉट क्या है, एंड क्या है, और क्या है, ये ऑपरेशंस क्या है, हम लॉजिक गेट्स 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो बोलियन अलजबरा में स्टूडेंट हम बाइनरी नंबर्स यूज़ करेंगे 0 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ 0 + 1 1, 1 + 0 कहेंगे सर तब भी 1, तो मैं 1 + 1, अब आप कहेंगे 2। तो ये ख्याल करना भाई 2 तो इसमें आना ही नहीं है, इसमें जस्ट क्या आएगा 0 या 1। हमारे जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, मैथ यूज़ करते हैं, उससे डिफरेंट है ये बोलियन अलजबरा। ठीक है जी, इंतहाई आसान, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले है जी लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट मेक्स लॉजिक डिसीजन। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो ये फैसला करेंगे कि लॉजिक 0 होगा या 1 होगा हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक, एक ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है स्टूडेंट मेरे पास कि द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इम्प्लीमेंट्स द वेरियस लॉजिक ऑपरेशन। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो वेरियस लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है जी, कौन कौन से? एंड, और, नॉट। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे पास फंडामेंटल जो लॉजिक गेट्स हैं वो 3 होते हैं। ठीक है जी, इन ऑपरेशंस के नाम पर ही हैं। सबसे पहले है नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट्स को और एक्सक्लूसिव गेट्स को। तो फिलहाल आते हैं जी फंडामेंटल लॉजिक गेट्स की तरफ।
ठीक। तो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ज़रा ये कंसेप्ट देखते हैं हाई और लो का। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो 1 और 0 की हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है जी, इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है सर्टेन वोल्टेज लेवल से। ठीक। अब वोल्टेज लेवल के लिए आपके सामने ये एक डायग्राम है। ठीक। ये 0 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक का जो रीजन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 0 और लो, जबकि ये जो 2 वोल्ट से 5 वोल्टेज तक का रीजन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और हाई। अब स्टूडेंट, अगर मैं कोई ऐसा वोल्टेज सिग्नल अप्लाई करता हूँ जो 0 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट के दरमियान है, ठीक, फॉर एग्जांपल वो वोल्टेज है जी 0.4 वोल्ट, तो इस रेंज में आता है, तो मुझे जो है वो अब क्या मिलेगा सिग्नल, या स्टेट कौन सी होगी, 0 की। ठीक हो गया। बट अगर मैं कोई ऐसा वोल्टेज अप्लाई करता हूँ जो 2 वोल्ट से 5 वोल्ट की रेंज के दरमियान हो, लाइक 3 वोल्ट्स, ठीक है जी, तो मुझे कौन सी स्टेट मिलेगी, हाई की 1। अब हाई लो है, ट्रू फॉल्स है, 1 0 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक। तो ये जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं, इनमें भी या तो 0 आएगा आउटपुट पर या 1 आएगा, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाइनरी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा की। तो सबसे पहले जी नॉट गेट, वेरी सिंपल, के नॉट गेट आगे मैंने लिखा हुआ है इन्वर्टर। नॉट गेट को हम कहते हैं जी इन्वर्टर, लॉजिक लेवल को इन्वर्ट करना। लॉजिक लेवल हाई है, लो कर देगा, लॉजिक लेवल लो है, हाई कर देगा। तो इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन, क्या करता है जी, इन्वर्जन का जो हमारे पास ऑपरेशन है ये परफॉर्म करता है। अब ये क्या है जी, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक। एक ट्रायंगुलर शेप है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, एक बबल, ठीक है जी, सर्कुलर शेप में, तो ये इसका सिंबल है। ठीक। इनपुट लेट से ए है, तो आउटपुट क्या होगी, एक्स के बराबर, और एक्स इसके बराबर है ए कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मीन कि ए 0 है, तो 0 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर 0 था तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। और अगर लेट से इधर इनपुट पर 1 था तो आउटपुट पर हमें क्या रिसीव होगा, आउटपुट पर हमें 0 जो है जी वो रिसीव होगा। तो ये है जी हमारे पास ट्रुथ टेबल। ठीक है जी। ट्रुथ टेबल जो है ये लॉजिक जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट लॉजिक्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है जी, जो टेबल होता है उसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक। तो ये ए क्या है, इनपुट, एक्स क्या है, आउटपुट। तो इनपुट पे तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या 0 हो सकता है या 1। 0 होगा तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, और अगर इनपुट पे 1 होगा तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, 0। ये तो था जी हमारे पास सिंपल नॉट गेट। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास एंड गेट। अब एंड गेट क्या होता है स्टूडेंट, देखें आपकी बुक में लिखा हुआ ऑल और नथिंग गेट। पहले तो हम इस बात को समझते हैं, ऑल और नथिंग गेट। ऑल का मतलब सारे इनपुट पे हाई होगा तो हाई मिलेगा, ठीक है। नथिंग गेट मीन किसी एक पर भी लो हुआ तो हमें हाई सिग्नल नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। दोबारा सुने, ऑल का मतलब सारे हाई होंगे तो हाई मिलेगा, एक भी 0 हुआ, लो हुआ तो आउटपुट पर हाई नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक। तो देखते हैं, ये सिंबल है जी इसका डी, आप देख रहे हैं 2 इनपुट्स हैं, क्योंकि जो हमारी सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक में इसमें 2 इनपुट्स ही डिस्कस किया गया है, ठीक है। वरना ये जो है ये 3 इनपुट्स भी होते हैं, 4 इनपुट्स भी होते हैं, ठीक। वो फिर एक हमारा जो है इससे नेक्स्ट लेवल है, तो हम फिलहाल अभी जो आपकी बुक का है वही डिस्कस करेंगे। तो 2 इनपुट्स हैं, ए और बी, एक आउटपुट है, x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। अब ये डॉट देखकर इसको स्केलर प्रोडक्ट नहीं समझना, ये डॉट का मतलब ये है ए एंड बी, यहाँ पर एंड ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। और एंड ऑपरेशन को समझने के लिए ये टेबल है आपके पास, टेबल को देखते हैं, बट पहले इस डायग्राम पर आ जाए। इस डायग्राम में क्या है, ये एक बैटरी है, ठीक है। लेट से जी ये 2 स्विचेस हैं, हमारे इनपुट्स हैं ए एंड बी, और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल सर्किट है, लाइक कोई बल्ब अटैच है, एक्स जो हमारी आउटपुट है, ठीक। अब मैंने बल्ब को करना है ग्लो ऑन के लिए मैंने बताया था 1 लॉजिक लेवल होता है, यानी कि मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए, 1। अगर मैं स्विच को कर देता हूँ क्लोज, यहाँ तो आ गया 1, बट ये ओपन है तो यहाँ क्या है, 0, ठीक है। तो 1 0 है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 0, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। अब मैं इस वाले स्विच को क्या कर देता हूँ, क्लोज, बट ये वाला तो स्टिल क्या ओपन। अब ये ओपन है तो यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है, 1, तो 0 1 है तो फिर स्टिल क्या मिल रहा है, 0।
या अगर दोनों ओपन थे शुरू में तब क्या है, दोनों ज़ीरो थे, बल्ब तब भी ग्लो नहीं कर रहा। बल्ब को ग्लो करने के लिए मुझे दोनों स्विचेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड। दोनों स्विचेस को क्लोज करूंगा, इधर भी क्या आ जाएगा, लॉजिक लेवल 1, इधर भी 1। यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है एक्सटर्नल सर्किट वो ग्लो करेगा तो आ जाएगा 1। तो इसलिए मैंने कहा ऑल और नथिंग गेट। ऑल मीन सारे इनपुट्स हाई होंगे, सारे स्विचेस क्लोज होंगे तो हाई मिलेगा। अगर एक भी स्विच ओपन हुआ, एक भी इनपुट लो हुई तो हमें लो मिलेगा। ठीक हो गया। टेबल से देख लेते हैं, दो इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 0, 0 1, 1 0 या 1 1। तो दोनों 0 0, 0 1 पे एक 0 तो मैंने कहा तब भी 0, इधर भी ये वाली 0 हो गई तो भी 0। हाई कब होगा, जब सारे हाई होंगे। तो दो इनपुट्स ही दोनों हाई हैं तो क्या मिल जाएगा जी, हाई मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास और गेट। ठीक हो गया। और गेट क्या है जी, एनी और ऑल गेट। एनी मीन कोई एक भी हाई है तो हमें आउटपुट पे हाई मिलेगा। ऑल मीन सारे हाई हैं तो भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक। तो टेबल से देख लें, वही इनपुट्स की कैटेगरीज हैं, जैसे कि मेरे पास इधर कितनी थी पॉसिबिलिटीज, 4, इधर भी कितनी है, 4। अब फ़र्क कितना है, एक भी हाई है तो हाई, सारे हाई हैं तो भी हाई। देखें यहाँ एक हाई था, हाई आ गया, इधर एक हाई था, हाई आ गया, दोनों हाई है, हाई आ गया। जहाँ पर दोनों ज़ीरो होंगे वहाँ पर लो मिलेगा। ठीक। और गेट का सिंबल क्या है जी, ये स्टूडेंट हमारे पास और गेट का सिंबल है। 2 इनपुट्स और गेट है, ए और बी, और ऑपरेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी, ए और बी। ठीक हो गया। तो बोलियन अलजबरा है तो इसलिए ऐसा नहीं करना कि यहाँ आ जाए 1 इधर भी हो 1, आप कहेंगे 1 + 1 2। भाई शुरू से बता रहा हूँ कि दो ही हमारे पास लॉजिक हैं, 0 और 1 का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर्किट्स डायग्राम से समझते हैं। ये एक बैटरी है जी, ये दो स्विचेस हैं, वहाँ सीरीज़ में कनेक्टेड थे, यहाँ ये स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। साथ क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट और लोड। ठीक हो गया। अब करना क्या है, देखें अगर मैं स्विच को कर देता हूँ क्लोज, क्या कर देता हूँ, क्लोज, भाई करंट जो है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके कहाँ चला जाएगा, लोड पर। इसका मतलब है एक स्विच भी क्लोज करने से बल्ब ग्लो कर रहा है, एक भी हाई है तो बल्ब हाई है। अच्छा इसको अगर ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ तो अब करंट यहाँ से चला जाएगा, सर्किट तो फिर भी क्लोज हो रहा है। या अगर मैं दोनों को ऑफ कर देता हूँ तब भी बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब कब ग्लो नहीं करेगा, जब मैं दोनों को क्या कर दूँ, ओपन कर दूँ। ठीक हो गया। तो याद रखना स्टूडेंट, जब दोनों पर 0 होगा तो इधर 0 आएगा, अदरवाइज एक भी हाई या सारे हाई तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक। देखें 0 0 था, दोनों ओपन थे तो 0 मिला, एक भी स्विच क्लोज किया, एक पे भी 1 किया, लेट से बी पे को मैंने क्लोज कर दिया तो इधर आ गया 1। जब इधर 1 आ गया तो आउटपुट पे बल्ब ग्लो किया, इधर भी क्या रिसीव हुआ, 1 रिसीव हुआ। ठीक है जी। तो ये तो था जी और गेट। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं जी यूनिवर्सल गेट्स। जी तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास हैं जी यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है जी। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन ऐसे गेट्स जिनसे तमाम दूसरे लॉजिक गेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक। इसलिए इन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट कि यूनिवर्सल गेट्स दो होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। हमारे पास नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट्स। ठीक। फंडामेंटल गेट्स कितने थे, 3, जो हमने इससे पहले डिस्कस किए, नॉट और एंड। और यूनिवर्सल कौन कौन से हैं, नैंड और नॉर। ठीक है जी। अब नैंड और नॉर पर लगी हुई है बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। अब आपने पिछले पढ़े, आपको आ गए तो ये दोनों तो आपके लिए हलवा हो गया है, इंतहाई आसान। तो सबसे पहला है जी नॉर गेट। नॉर गेट है क्या, नॉट प्लस और। अगर मैं और नॉट ऑपरेशन को मिला दूँ, इकट्ठा कर दूँ, तो तब जो मेरे पास लॉजिक गेट बनेगा वो क्या कहलाता है, नॉर गेट। कैसे, ये एक और गेट है, और का सिंबल हमने पढ़ा, ये नॉट गेट है। ठीक है जी। और इसके आगे क्या लगा दिया, नॉट। और की आउटपुट क्या थी, ए प्लस बी, इन्वर्टर लगाने से उस पर आ गया कंप्लीमेंट। तो अब इसका कंबाइंड सिंबल क्या बन गया, ये और गेट है, और आगे ये जो बबल है किसका है, नॉट के लिए। तो ए प्लस बी इनपुट थी, तो यहाँ पर ए प्लस बी और की वजह से आया, और ऑपरेशन की वजह से, ए और बी। बट
इन्वर्टर ने क्या कर दिया, ए और बी का कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का क्या ले लिया, कम्प्लीमेंट। अब होगा क्या, और में जहाँ पर 1 आता था नॉर पर 0 आएगा, और पर जहाँ पर क्या आता था 0 और पर, ठीक है जी, और पर क्या आता था वहाँ पर 0, तो नॉर में वहाँ क्या आएगा 1। तो टेबल आपके सामने इंतहाई आसान, ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है, इनपुट्स, ठीक है जी। 2 इनपुट नॉर गेट है, तो इनपुट पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 4, 0 0 0 1, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अगर इनपुट पॉसिबिलिटी ली जाए तो 1 0, ठीक है जी, ये हमारे पास 1 आएगा इधर, ठीक, और 1 1। अब और पे हमने पढ़ा कि एक भी हाई तो हाई, सारे हाई भी हाई, सारे हाई होंगे तो भी हाई, और अगर सारे 0 होंगे तो 0 आएगा। तो और पे यहाँ तो सारे क्या हैं 0, तो और पे क्या आता है 0, बट अब इसके साथ क्या लगा हुआ है इन्वर्टर, तो ये 0 को क्या कर देगा 1। मीन के जो आउटपुट और पे आती थी, ठीक है जी, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस पे मिलेगा, नॉर पे। अब 0 1, और इसे और क्या करता था 1, तो आगे इन्वर्टर लगा हुआ, इन्वर्टर उसका कम्प्लीमेंट लेके क्या कर देगा 0। तो ये सारी मैंने किसकी आउटपुट लिखी हुई, और की। अब भाई और की आउटपुट को आपने क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देना, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देना, वो क्या बन जाएगा, नॉर गेट, सिंपल। अब इसी तरह है स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट नैंड गेट, ठीक है, ये बना हुआ भी है। नैंड क्या है, एंड प्लस नॉट। अगर मैं एंड को किसके साथ मिला दूँ, नॉट के साथ मिला दूँ, एंड गेट है, ए एंड बी, ए डॉट बी, और उसका कम्प्लीमेंट ले लूँ तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। तो ये इनपुट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आउटपुट लिखी हुई है एंड की, और उसको कम्प्लीमेंट करके क्या बन गया, नैंड। कंबाइन सिंबल क्या है, सिंपल है जी, ये डी शेप सिंबल किसका था, एंड का, उसके साथ बबल आ गया इन्वर्टर का, तो ये क्या बन गया, नैंड। एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, ए डॉट बी उसका कम्प्लीमेंट। अब ए डॉट बी तो हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है जी, ए डॉट बी मैंने के एंड ऑपरेशन में क्या होता था, सारे हाई होंगे तो हाई होगा, अदरवाइज लो ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर इनपुट्स की बात की जाए तो दोनों के यहाँ 0 0, तो एंड पे 0 मिलता था, बट नैंड उसको इन्वर्ट कर देगा, 0 को क्या कर देगा 1, ठीक। इसी तरह इसकी बात की जाए तो 0 1 इनपुट है, ठीक है, हाई तो तब होगा ना जब सारे हाई होंगे, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तो एक क्या है 0, तो हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो नैंड है ना, तो एंड के आगे क्या लगा हुआ, नॉट गेट, इन्वर्ट हो जाएगा। तो एंड वाली सारी क्या हो जाएंगी, नैंड में आउटपुट्स इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर है जी हमारे पास वीआईपी गेट्स, ठीक है जी, यानी कि एक्सक्लूसिव गेट्स। अब एक्सक्लूसिव गेट स्टूडेंट्स दो होते हैं, कौन कौन से, एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है जी। इन्हें डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट या एक्स और इसे हम कहते हैं एक्स ओ आर, ठीक। स्टूडेंट ये सेंटेंस याद रखना है, इट हैज़ हाई आउटपुट व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। इनपुट्स आर डिफरेंट मीन कि 0 1 है या 1 0 है, सेम वाली क्या होंगी, 0 0 सेम है, 1 1 सेम है। तो जहाँ पर 0 1 होगा या 1 0 होगा इनपुट पे, वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, हाई। तो ट्रुथ टेबल तो आपके सामने है ना, कि ये वही सारी टेबल्स की इनपुट्स की पॉसिबिलिटीज तो सब में क्या है, 4 4 है, क्योंकि ट्रू इनपुट्स हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या मैंने लिखवाया कि हाई आएगा जब इनपुट्स क्या हो डिफरेंट, 0 0 तो सेम इनपुट है तो लो मिलेगा 0, 0 1 डिफरेंट इनपुट्स हैं, हाई आ गया, 1 0 डिफरेंट इनपुट्स हैं, हाई आ गया, 1 1 सेम इनपुट है, 0 आ गया, ठीक है जी। तो हाई कब होगा, जब इनपुट्स जो है वो डिफरेंट होंगी एक्स और के केस में, ठीक। अब इसका सिंबल क्या है, और गेट, उसके पीछे आपने कैसे कर्व्ड, ठीक है जी, कट लगा देना है लाइक सेमी स्फीयर, ठीक है जी। तो ये किसका सिंबल है जी, एक्सक्लूसिव और गेट का। अब इसका आउटपुट का लॉजिक लेवल है क्या, ठीक है जी। लॉजिक लेवल हमारे पास है x इज इक्वल टू ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, ठीक। मैंने इसको बड़ा करके लिखा है दोबारा कि आउटपुट क्या है, ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी। अब इसमें कौन कौन से गेट्स यूज़ होंगे, एक तो आप ये कम्प्लीमेंट देख रहे हैं तो कम्प्लीमेंट से पता चल गया कि इसमें नॉट गेट तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे। फिर ये टर्म्स आपस में एंड ऑपरेशन में लिखी हुई हैं, तो एक एंड गेट होगा ए बी कम्प्लीमेंट के लिए यूज़, एक होगा ए कम्प्लीमेंट बी के लिए यूज़, दरमियान में प्लस भी है,
इसका मतलब कि जब एंड ऑपरेशन लगा दिए जाएंगे तो उसके बाद टोटल आउटपुट के लिए और भी यूज़ होगा। ठीक, तो भाई याद रखना है कि हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट में, एक्स और गेट में 5 गेट स्टूडेंट इस्तेमाल होने जा रहे हैं। 2 नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक हमारे पास होगा और गेट। और भी यूज़ कर सकते हैं हम, यानी कि और से मुराद के और जो गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स को भी हम इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो डायग्राम आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक, तो हम आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो लेवल हैं, ठीक है जी, इनसे कैसे आते हैं आउटपुट। तो एक केस इसमें से इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी मदद से, ठीक है जी, ये जो सिंबल है इसका ज़रा एक डिटेल जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम लॉजिक गेट्स की ड्रा करेंगे। तो है क्या जी, ए बी कम्प्लीमेंट, यानी कि मुझे चाहिए एक एंड गेट और एंड को मैं दूंगा ए और दूंगा बी कम्प्लीमेंट। फिर क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी, फिर एक और एंड गेट चाहिए जिसे ए कम्प्लीमेंट बी, टोटल के लिए लगाएंगे और। तो ये रही जी डायग्राम, वेरी सिंपल। क्या है जी स्टूडेंट, ये मेरे पास ए इनपुट है, ये है जी बी इनपुट। ठीक, अब पहले लिखा हुआ है ए बी कम्प्लीमेंट, ए तो मैंने इस एंड गेट को एज इट इज़ दे दिया। अब चाहिए बी कम्प्लीमेंट, ये था बी, तो बी को यहाँ से मैं नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ आ गया ए बी कम्प्लीमेंट, एंड मुझे दे देगा ए बी कम्प्लीमेंट। ठीक, सेकंड मुझे चाहिए ए कम्प्लीमेंट बी, उसके लिए मुझे ए का कम्प्लीमेंट चाहिए। तो ये ए आ रहा था, ए मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पर लगाया नॉट गेट, नॉट ने क्या कर दिया ए कम्प्लीमेंट, और बी मैंने एज इट इज़ दे दिया इस वाले एंड गेट को। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट और बी, तो ये बन गया ए कम्प्लीमेंट बी। अब मैंने इनको सम करना है, ए और बी करना है, तो ए और बी के लिए तो और गेट चाहिए, तो और गेट ने दोनों को लिख दिया इकट्ठा करके, एक्स इज इक्वल टू ए बी कम्प्लीमेंट जमा ए कम्प्लीमेंट बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसकी डायग्राम थी एक्सक्लूसिव और गेट की, यानी कि एक्स और गेट की। अब बात कर ली जाए कि आउटपुट कैसे आती है। हम फॉर एग्जांपल इसमें से सेकंड केस ले लेते हैं 0 1 का, यानी कि ए क्या होना चाहिए 0, ठीक है जी, और बी क्या होना चाहिए 1। तो आउटपुट पर क्या आना चाहिए, जब ए 0 है बी 1 है तो आउटपुट पर आना चाहिए 1। क्या आना चाहिए स्टूडेंट 1, यानी कि यहाँ एक्स की जगह क्या आना चाहिए 1। ठीक है, अब तसल्ली से हम इसको देखते हैं। देखें, अब ज़रा मेरे साथ रहना और मुझे बताते भी जाना है। ए क्या है 0, यहाँ क्या है बी का कम्प्लीमेंट, बी क्या था 1, बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा 0, क्या होगा बी का कम्प्लीमेंट 0, यानी कि 0 0 मिल रहा है एंड गेट को, तो एंड पे क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0, क्योंकि एंड पे सारे हाई हो तो हाई होता है। अब बात कर ली जाए यहाँ की, ए पे क्या मिल रहा है 0, ए कम्प्लीमेंट को क्या मिलेगा 1, बी पर क्या है 1, दोनों हाई हैं, यहाँ पर क्या पेयर होगा हाई। अब है और गेट, और गेट के इनपुट पर है 0 और 1, तो और पे एक भी हाई तो हाई, तो यहाँ पर क्या पेयर हो जाएगा हाई। मुश्किल था भाई, इंतहाई आसान। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, और इसी डायग्राम को मैं एक्सक्लूसिव नॉर के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है जी, तो ये जो है मैंने मेन जो उसमें मैंने लॉजिक लेवल्स अप्लाई किए वो मैंने रेस कर दिए। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं फर्दर। नेक्स्ट जो हमारा गेट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी कि एक्स नॉर गेट। तो सेंटेंस याद रखिएगा, इट हैज़ हाई आउटपुट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट की आउटपुट हाई होगी जब इनपुट्स जो है वो आइडेंटिकल हो, सेम हो, यानी कि 1 1 है इनपुट पर तो हाई है, 0 0 है इनपुट पर पे तो हाई है। अगर 0 1 है डिफरेंट इनपुट है तो 0 है, 1 0 डिफरेंट इनपुट है तो 0 है। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 1 डिफरेंट है, 1 0 डिफरेंट है, 0 0 आइडेंटिकल इनपुट्स हैं, सेम इनपुट्स हैं, 1 1 सेम है, 0 0 सेम है, तो हाई आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसका सिंबल क्या है भाई, एक्सक्लूसिव और जो था ना वही सिंबल है, उसके आगे क्या लग गया नॉट, तो ये बबल आ गया। तो यहाँ पर था एक्सक्लूसिव और के गेट में ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी,
और अगर मैं इस पूरे का होल कम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक हो गया। अब ये क्या है जी? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो यही इसके लिए सेम डायग्राम, फ़र्क कहाँ पर आने जा रहा है ज़रा देखते रहिएगा। यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं? एक इन्वर्टर। तो इस पूरे पर क्या आ जाएगा? कम्प्लीमेंट। तो भाई ये डायग्राम आसानी से मैंने बना ली है, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए ड्रा करनी है ताकि आपको जो है वो अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाए। ठीक है जी। तो क्या किया, जस्ट मैंने एक्सक्लूसिव और में नॉट लगाया तो वह एक्सक्लूसिव नॉर बन गया। ठीक हो गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो टेबल था, अगर मैं इसकी इनपुट्स इन्वर्ट कर दूंगा तो किसकी बन जाएंगी? यहाँ 0 आ रहा था तो यहाँ क्या आ रहा है? 1। और यहाँ पर 1 आ रहा था तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सिंपल। ठीक है जी। सिंबल भी हमने देखा, लॉजिक लेवल भी हमने देखा। ठीक हो गया। तो ये थे जी हमारे पास एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। अब है हमारे पास जी एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। जी तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गेट्स इन कंट्रोल सिस्टम। स्टूडेंट्स हम लॉजिक गेट्स की मदद से, ठीक है जी, किसी भी फिज़िकल सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मीन कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आया वो टेम्परेचर है, प्रेशर है। ठीक। तो कंट्रोल सिस्टम कैन मॉनिटर फिजिकल पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। तो जो हमारे पास गेट्स हैं, ठीक है जी, इन्हें हम एज अ कंट्रोल सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आए डिस्कस करते हैं। बट एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो गेट्स हैं ये ऑपरेट होते हैं, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पे। अब लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है या प्रेशर है, वो तो वोल्टेज में नहीं है। तो उन्हें वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सेंसर। सेंसर क्या होता है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ठीक है। सेंसर क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल LDR है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, लाइट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। माइक्रोफोन है, साउंड को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। थर्मिस्टर है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। या लेवल सेंसर हैं तो ये टेम्परेचर और प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। ठीक। तो अब हमारी बुक में उसने एक एग्जांपल ली है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है जी। स्टूडेंट ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये जो कंटेनर है इसमें कोई केमिकल सोल्यूशन है। ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास ये टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर है। ठीक है। इस कंटेनर को वैट भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये किसके साथ कनेक्ट है? एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ, और उसके साथ क्या है? अलार्म। अब पहले तो देखते हैं सिनेरियो क्या है, बात समझनी है आपने। ठीक है जी। कि ये जो हमारे पास केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका अगर टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करे या इसका प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करे या दोनों एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करें तो सिग्नल 1 होगा। लेवल सेंसर के थ्रू सिग्नल क्या होगा? 1। यानी कि हमारी टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ ट्रीट हो रही हैं एज अ इनपुट, और इस सर्किट के थ्रू जो हमें मिलेगी वैल्यू लेवल, वो आउटपुट होगा। ठीक। तो याद रखना है कि T जो है ये 1 होगा या प्रेशर जो है ये क्या होगा? 1 होगा। कब? जब ये केमिकल सॉल्यूशन अपनी सर्टेन लिमिट से क्या करेगा? एक्सीड। तो देखें ये केमिकल सॉल्यूशन जब एक्सीड करेगा सर्टेन लिमिट से तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या प्रेशर ज़्यादा होगा या दोनों ज़्यादा होंगे। तो लेवल क्या होगा हमारे पास? लॉजिक लेवल 1 होगा। अब सर्किट के साथ क्या लगा हुआ है? अलार्म। अब आपकी बुक में वो लिखता है कि अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए लो चाहिए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लें। ठीक है। ये जो मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट कि अलार्म को एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? लो। यानी कि हमें एक ऐसा सर्किट चाहिए कि यहाँ से जो भी आए बट अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ क्या मिले? लो मिले। लो मीन 0 मिले। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर 1 आएगा तो अलार्म एक्टिवेट नहीं होगा, अलार्म ऑफ रहेगा। ठीक। यानी कि अलार्म को ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है? 0। ठीक। अब कौन सा ऐसा सर्किट है जिससे हमें 0 मिल सकता है? उसे समझने के लिए हम पहले तो यहाँ पर इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अब अगर टेम्परेचर अपनी सर्टेन लिमिट से एक्सीड हो रहा है तो यहाँ पर
टेम्परेचर एक्सीड होगा तो 1 आ जाएगा, प्रेशर नहीं हुआ तो 0 है। अगर कहते हैं कि जो टेम्परेचर सेम रहा बट प्रेशर एक्सीड किया तो प्रेशर वाली जगह पे 1 आएगा, क्योंकि मैंने कहा जहाँ पर भी एक्सीड करेगा 1, ठीक। और मान लें कि नेक्स्ट केस में दोनों एक्सीड करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे इनपुट्स हैं, ये सारे क्या हैं ए, ये सारे क्या हैं बी। अब कौन सा ऐसा गेट था कि जिस पे 1 0 हो तो 0 आता था, 0 1 है तो 0 आता था, 1 1 हो तो 0 आता था? ज़रा अपने जहन में लाएं, हमने सारे गेट्स डिस्कस किए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो गेट जो है वो आएगा वो है नॉर गेट। कौन सा? नॉर। तो याद रखिएगा, सर्किट रिक्वायर्ड लो फॉर अलार्म एक्टिवेशन, फॉर दिस पर्पस वो यूज्ड नॉर गेट, वो यूज नॉर गेट, ठीक। और अगली डायग्राम में आपको नॉर गेट जो है वो नज़र भी आ रहा है, ठीक है। कौन सा गेट है जो मैंने इधर ड्रा किया हुआ है, बनाया हुआ है, ये मेरे पास स्टूडेंट नॉर गेट है, ठीक। और हमें पता है नॉर पर लो तब आता है जब दोनों हमारे पास इनपुट हाई हो, ठीक है, या कोई एक इनपुट क्या हो हाई। तो इस केस में यही सिनेरियो बन रहा है, एक भी इनपुट हाई है, दोनों हाई है, तो क्या आएगा? लो। और लो आएगा तो मैंने बताया है कि अलार्म क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर इन दोनों पर 0 0 रहे, टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये अपनी सर्टेन लिमिट से एक्सीड ना करें, 0 0 होगा। 0 0 की वजह से नॉर गेट पर क्या आएगा? 1, अलार्म जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक। नॉर गेट का जो टेबल है वो आप वीडियो को पीछे करके, ठीक है जी, रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपका लॉजिक गेट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।